हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर के साथ, जो कि है अपना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो अभी इस चैप्टर में से हम यहाँ पे इनकम मेथड को डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने जो है इनकम मेथड को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करके कंप्लीट भी कर लिया था। तो इनकेस अगर आपने जो इनकम मेथड के यहाँ पे कंपोनेंट्स का डिस्कशन है उसको आपने मिस कर दिया है, एक बार जाइए आप आई बटन पर, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक दिया मिल जाएगा। एंड ऑल्सो विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोज़ का लिंक अवेलेबल है। कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है आप जो है देख के यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, और जहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑन द इनकम मेथड। और जल्दी से उन न्यूमेरिकल्स के साथ आपका जो है यहाँ पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनकम मेथड के ऊपर। तो चलिए फिर और जो है देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं हम अपने वीडियो के साथ। एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन के साथ। एंड हियर वी हैव ऑल दी स्लाइड्स हियर। चलिए फिर जल्दी से हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऑन द इनकम मेथड। तो यहाँ पे ये रहे आपके गिवन कंपोनेंट्स। ऑल राइट, हियर यू हैव एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो ये सभी कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल है, आपको ये निकालने दिया गया है। तो एज आई विल सजेस्ट एज ऑलवेज कि आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए टू सॉल्व इट। अगर आप नहीं कर सकते तब इस पूरे पार्ट को देखिएगा, और एक बार अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो एक बार जस्ट मेक अ ट्राई ऑफ योर ओन, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर जो आप इस पार्ट को देखिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द सोल्यूशन। हियर वी हैव सोल्यूशन हम कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ पे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना इनकम मेथड है, जो अपना यहाँ पे इनकम मेथड है, इनके कंपोनेंट्स को सबसे पहले लिखेंगे। क्या है, सबसे पहले COE है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है प्लस मिक्स्ड इनकम है। तो अभी इन तीनों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, NDP@FC। तो ये जो है आपका बेसिक, आपका जो फॉर्मूला है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये वही है कि अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड को ऐड करें जैसे कि COE, OS, MI, तब जो है आपको NDP@FC मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम अपने गिवन जो डेटा है उनमें से इन सभी कंपोनेंट्स को निकालेंगे, ऐड करेंगे, फिर जो है हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले NDP@FC इज इक्वल टू व्हाट, COE। तो COE ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्टली अभी यहाँ पे गिवन है, COE इट इज गिवन डायरेक्टली, बट ऑफ कोर्स हमेशा जो आपको ये डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनके कंपोनेंट्स को याद रखिए। खैर इस प्रॉब्लम के लिए आपको जो है कंपोनेंट्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको जो है COE गिवन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, जो कि है आपका 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस आपका डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का दो क्या है, एक होगा आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा होगा आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द टू कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का निकाल लेते हैं, विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो वहाँ पे क्या क्या था, सबसे पहले था आपका रेंट 400, फिर था आपका रॉयल्टी 200, फिर क्या था आपका इंटरेस्ट 500। ठीक है, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट हो गया, ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर आएगा आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि है आपका प्रॉफिट प्लस 500। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिला के हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये आपका COE है और ये दोनों मिला के आपका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनली वी हैव मिक्स्ड इनकम हियर। तो मिक्स्ड इनकम भी यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। एंड यस, एक बात याद रखिएगा कि जो आपका मिक्स्ड इनकम है वो या तो डायरेक्टली गिवन रहेगा या फिर दिया ही नहीं रहेगा, आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ऑफकोर्स मिक्स्ड इनकम का कोई ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, ये जो है डायरेक्टली गिवन रहता है या फिर नहीं रहता है, इसका जो है ऐसा कोई झमेला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लस वी हैव हियर मिक्स्ड इनकम 1000, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली हम इसको ऐड करते हैं, दिस विल बी 1000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 600 1100 प्लस आपका आ जाएगा 500 प्लस
1000. सो दीज आर दी एडिशंस. तो यहाँ पे 1000 हमने लिखा है, इस पार्ट को हमने ब्रेक किया है, विच इज़ 400 प्लस 200 प्लस 500 विच इज़ 1100 प्लस 500 हमने लिखा है प्लस 1000. तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3600 इज द आंसर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ NDP एट FC. तो देखिए इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें NDP एट FC मिलेगा और हमें निकालने भी NDP एट FC दिया है, तो कन्वर्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. सो दस 3600 इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द डे फर्स्ट, जो कि यहाँ पे गिवन है. आई होप आपने यहाँ पे करेक्टली इसको सॉल्व कर लिया होगा. कर लिया है, जल्दी से बढ़ जाते हैं तभी हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ. राइट, so let's proceed with the next problem. We have problem number 2 here. Let's see what are the things given here. All right, so these are the things that you have been given. ठीक है, these are the things that you have been given. हमें नेशनल इनकम निकालना है. तो नेशनल इनकम क्या है, तो सबसे पहले इसका एग्रीगेट फॉर्म लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें पिछले वीडियो में डोमेस्टिक इनकम निकालने दिया था, वो डोमेस्टिक इनकम लिखा नहीं था, NDP एट FC लिखा था विच इज़ डोमेस्टिक इनकम. तो लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको नेशनल इनकम गिवन है, तो सबसे पहले आपको इसका एग्रीगेट समझना होगा, फिर ही जो है आप इसको निकाल पाएंगे. तो एग्रीगेट क्या है आपका NNP एट FC. तो हमें जो है इस एग्रीगेट को निकालना है. ठीक है, तो हम सिमिलरली सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं. लेट्स प्रोसीड विद द सोल्यूशन. तो हमारा बेसिक तो वही है कि हमें सबसे पहले NDP एट FC निकालना है बाय एडिंग ऑल द कंपोनेंट्स. एडिंग ऑल द कंपोनेंट्स. तो बेसिक आपका वही रहेगा कि आपको सभी कंपोनेंट्स को ऐड करके यहाँ पे ऑपरेटिंग जो अपना सभी कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम मेथड उन सभी को यहाँ पे आपको ऐड करना है. उसके साथ आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगा. फिर जो आपको एग्रीगेट दिया रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना है विच इज़ द लेटर पार्ट, वो आप बाद में देखेंगे. सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो कि आपका फॉर्मूला है, सभी 3 कंपोनेंट्स को आपको ऐड करके सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो यही स्टेप सबसे पहले हम कर लेते हैं. NDP एट FC हमें यहाँ पे निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें COE यहाँ पे निकालना है. तो देखिए यहाँ पे COE फिर से डायरेक्टली गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं विच इज़ 13,300. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ कोर्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे निकालना है. यस, बिफोर फाइंडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ. यहाँ पे देखिए वेजेस इन काइंड भी गिवन है, लेकिन आपको फिर से इस वेजेस इन काइंड को इंक्लूड नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए COE ऑलरेडी आपको गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, और ये वेजेस इन काइंड जो है ये जो है आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का ही एक पार्ट है. तो ऑफकोर्स अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये डबल एडिंग हो जाएगा, क्योंकि COE के अंदर में ये जो 13,300 है इसके अंदर में ही जो है ये 200 रुपीज़ इंक्लूडेड है. तो फिर से अलग से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. तो आप जो है साथ साथ इसको भी यहाँ पे चेक कर दीजिएगा. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे फिर से डायरेक्टली गिवन है. यू नीड नॉट राइट द कंपोनेंट्स विच इज़ 5,000. ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम यू हैव टू राइट इट प्लस 1,000. तो यहाँ पे देखिए कुछ और कंपोनेंट्स में यहाँ पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो ऑफकोर्स दैट यू विल बी यूजिंग. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको नहीं. कुछ और कंपोनेंट्स गिवन है जैसे कि GDPFC नहीं, GDFC. तो GDFC क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो GDFC का मतलब यही है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये जो है एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड का यहाँ पे कंपोनेंट है, विच इज द कंपोनेंट ऑफ अ डिफरेंट मेथड. तो ये जो है आपको यहाँ पे गिवन है जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, तो इसको जो है आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है. ये जो है कुछ और मेथड का कंपोनेंट है, दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड, तो इसलिए आप जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्रॉस आउट कर देंगे वेरी इजीली. ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे NDP एट FC जल्दी से निकाल लेते हैं. इसको कितना आएगा आपका, यहाँ पे 6,000 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19,300. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे NNP एट FC निकालना है, तो आपको यहाँ पे NFIA को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट NFIA, यानी कि आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा आपका NNP एट FC विच इज NDP at FC plus NFIA which is equal to 19,300 plus 300 which is 19,600. So this is the required answer. देखिए यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, लेकिन आपको इनको यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपका जो NNP एट FC है ये जो है डायरेक्टली यहाँ पे इसी स्टेप के बाद निकल गया है, तो यू नीड नॉट यूज़ दैट. ये सब एक्स्ट्रा चीज़ कुछ आपको दिया रहेगा टू मेक यू कन्फ्यूज, तो ऑफकोर्स आप इनको यूज़ ना करें. अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, आपका जो है सम है वो गलत हो जाएगा. दीज आर जस्ट फॉर कन्फ्यूजन पर्पसेस. कन्फ्यूजन नहीं निकलना है, डायरेक्टली जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है. ठीक है, सो नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं विच इज़ द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे.
Alright, so these are the things that you have been given. So let's solve it with the solution. फिर से आप खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर जो है मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड हियर ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है. तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज आपको गिवन है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको आपको यहाँ पे लेना है. यू नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ आउटपुट. उससे आपको सबसे पहले ये माइनस करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस आपको ये भी माइनस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने दिया है, यानी कि आपको एक कंपोनेंट निकालने दिया है ऑफ द इनकम मेथड. यू नीड नॉट फाइंड एनीथिंग एल्स. आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ आपका यहाँ पे निकालने दिया है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस. तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है उनमें से जब आप इन सभी चीज़ों को माइनस करेंगे तब जो है आपको इनकम जो निकल के आता है वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी सब इन चीज़ों को आप एडजस्ट कीजिए, तब जो है आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस इजीली मिल जाएगा. इसीलिए हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी चीज़ों को, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे जो आपका फाइनल आउटपुट है, उनमें से हमने जो रॉ मटेरियल्स यूज हुआ है उसका प्राइस माइनस किया है, फिर वेजेस एंड सैलरीज हमने यहाँ पे माइनस किया है. उसके साथ जो है आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा. आपका एनआईटी भी माइनस करना पड़ेगा. तो इन सभी को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 42,800. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे निकल जाएगा. तो ऑफकोर्स ऐसा जब आपको कुछ कंपोनेंट्स निकालने दिया रहेगा तब आपको क्या करना है, जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है उनमें से आप माइनस कीजिए जो कि आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस है. तो आपका टैक्सेस, रॉ मटेरियल, सैलरीज, ये सब का आपका एक्सपेंस में ही आएगा. तो सभी को जब आप माइनस करेंगे आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस देखने को मिल जाएगा. सो दिस वाज 3 न्यूमेरिकल्स ऑन द इनकम मेथड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ईजी आएगा, ज़्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट वही आ सकता है कि एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिया रहेगा टू मेक यू कंफ्यूज्ड. तो वही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आपको कंपोनेंट्स एकदम ही यहाँ पे क्लीन कट क्लियर हो. एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दी ऑल्टरनेट नेम्स फॉर दी कंपोनेंट्स, यानी कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके जो है कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं. तो ऑफकोर्स उन सभी नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो जो है ऐसा कुछ अलग नाम आपको दे दे तब जो है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जितने भी अलग अलग नाम हैं उन सभी को आप यहाँ पे जो है याद कीजिए. जैसे प्रॉफिट का एक जो है कंपोनेंट है आपका डिविडेंड. तो डिविडेंड को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. तो ऑफकोर्स अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दे दिया जाएगा तब आप सोचेंगे भाई ये तो इनकम मेथड में नहीं था, ये तो किसी और मेथड का होगा तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे. नहीं भाई, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका प्रॉफिट में आएगा, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का एक पार्ट है. तो तब जो है आपको ये ऐड करना पड़ेगा. तो ऐसे जो है कुछ यहाँ पे कंडीशंस आ सकते हैं जहाँ पे कुछ अलग नाम से भी दिया जा सकता है. ऑफकोर्स आपके बुक में ये सब गिवन होगा, वहाँ से आप इन अलग नाम्स को यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे नेम्स को अच्छे से देख लीजिए. और जो है अलग कुछ वैसा नहीं आने वाला है, वही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगे. या फिर जो ऐसा आपको कंपोनेंट्स जो है निकालने दिया रहेगा तब आपको वही चीज़ करना है कि जो आपका इनकम है उनमें से सभी चीज़ों को आप माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा. या फिर आप आउटपुट में से माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा. सो द आंसर इज यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि आंसर कैसे निकालना है. वो जो आप यहाँ पे इजीली कर लेंगे विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. ऑफ कोर्स कुछ न्यूमेरिकल और आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 5-6 न्यूमेरिकल्स और आप यहाँ पे कर लीजिए. उसके बाद जो है आपका ये पूरा एकदम ही कंप्लीट हो जाएगा. तो इसी के साथ अपना जो इनकम मेथड है वो हो चुका है कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. उसके साथ हो जाएगा आपका पार्ट कंप्लीट. तो चलिए फिर इस वीडियो को करता हूँ मैं फिर यहीं पर रैप अप. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड यस डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट्स. कोई भी रहा क्वेरी नीचे पूछ लीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा. And also you can connect me privately through my Instagram. The handle you will find in the description itself. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली वीडियो में. Until then, please stay safe, stay healthy and stay tuned. Thank you and goodbye.